नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वोट गिनती के लिए प्रशासन की तैयारी शुरू। छीन लिया अधिकार, कौन है जिम्मेदार? कोरोना का खौफ अभी भी कायम। भारत अमेरिका की चर्चा अफगानिस्तान पर केंद्रित होगी। अब नगर वासियों को गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा। मतदान केंद्र में गलतान कारभार से विधायक की नाराजगी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई। अब सोमवार 6 तारीख को मतों की गिनती होगी। इसके लिए कैंप स्थित बीके मॉडल हाई स्कूल में व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकारी फौज तैयार है और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसी जानकारी प्रशासक MG हिरेमठ द्वारा दी गई। निगम के चुनावी मैदान में 58 वार्डों में 385 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सोमवार को होगा। इसलिए बेलगाम वासियों समेत पूरे सीमा क्षेत्र का ध्यान इस चुनाव परिणाम की ओर गया है। क्या मतदान कम होने से मतगणना जल्द रीति से समाप्त हो जाएगी? इसका जवाब सोमवार को मिलेगा। नगर निगम चुनाव के लिए कुल 12 चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हर चुनाव अधिकारी के लिए अलग मतगणना कक्ष होगा। प्रत्येक कक्ष में 2 काउंटिंग टेबल होंगे। साथ ही प्रत्येक प्रकोष्ठ में डाक मतगणना के लिए अलग टेबल होगी। चुनाव विभाग को प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। छीन लिया अधिकार, कौन है जिम्मेदार? नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। कई कारणों से मतदान में भारी गिरावट आई है। वोट देने के लिए अपने पवित्र कर्तव्य से वंचित होने के कारण मतदाता राजा के अधिकारों से वंचित हो गया है। एक और जहां जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता के लिए जमकर नारेबाजी कर रहा है, वहीं मतदाता सूची को पूर्ण रखने में विफल रहा है। अब पार्षद 50% वोटों में से ही चुने जाएंगे। सवाल उठता है कि संविधान द्वारा दिए गए वोट के इस मौलिक अधिकार से मतदाताओं को वंचित करने की सरकार की नीति के खिलाफ कौन अपील करेगा? सिर्फ प्रशासन को दोष देना ही काफी नहीं है। कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की जरूरत है। पता चला कि नगर निगम को वोट देने के इच्छुक हजारों मतदाताओं के नाम सूची में नहीं थे। साथ ही उनके मूल वार्ड के अलावा कुछ और के नाम शामिल किए गए थे। कुछ मृतकों के नाम अभी भी सूची में थे। कई मतदाताओं को अपने कर्तव्य का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वही अब साफ है कि चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। नतीजतन भविष्य में उचित नगर सेवक न मिलने की शिकायतें भी आने के आसार नजर आ रही है। जाधव नगर मधील आम्ही सारे मतदार या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आम्ही मतदानासाठी आलेलो असताना आणि त्याच्या आधी सुद्धा आम्हाला समजलं की फक्त या जाधव नगर मधील जवळजवळ 80 ते 84 जणांचं मतदान या ठिकाणी गहाळ झालेलं आहे। कुठल्या यादीमध्ये आम्हाला ते नाव दिसत नाही आहे। तेव्हा 5 महिन्यापूर्वी जे लोकसभेचे इलेक्शन झालं, त्या लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये या साऱ्या लोकांनी मतदान केलेलं आहे आणि या 4-5 महिन्यात काय जादू झाली माहिती नाही, प्रशासनाकडून काय जादू झाली आम्हाला माहिती नाही, पण आमची नावं गहाळ करण्यात आलेली आहेत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने सांगायचं झालं तर माजी आमदार कैलासवासी नारायणराव तरळे यांच्या घरातील सगळी नावं गहाळ झालेली आहेत। त्याचबरोबर माजी कॉर्पोरेटर निलिमा पावशे आणि मनोज पावशे म्हणजे मी स्वतः, आमच्या घरातली सगळी नावं गायब झालेली आहेत। आमचे जे शेजारी आहेत, जाधव कंपनी या ठिकाणी म्हणजे जाधव नगरच नाव आहे, तर जाधव नगरमध्ये जवळजवळ 60 ते 70 मतदान किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त असेल जाधव लोक कुटुंबियांचं आहे। मला वाटतं त्यांची 10 मतं आलेली असतील, बाकी सगळी मतं गहाळ झालेली आहेत। कोरोना का खौफ अभी भी कायम।
पिछले 24 घंटे में देश में 42,618 नए कोरोना वायरस मिले हैं और 330 मरीजों की मौत हुई है। नए मरीजों समेत देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,29,45,907 पहुंच गई है। कुल मौतों का आंकड़ा 4,40,225 है। पिछले 24 घंटों में 36,385 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक कुल 3,31,01,000 मरीज कोरोना पर सफलतापूर्वक काबू पा चुके हैं। देश में फिलहाल 4,04,681 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में मरीज के ठीक होने की दर 97.43 है। इस बीच पिछले 24 घंटों में देश भर में 58,85,687 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 67.72 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत अमेरिका की चर्चा अफगानिस्तान पर केंद्रित होगी। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने तालिबान के अफगानिस्तान और अन्य मुद्दों पर नियंत्रण करने के बाद की स्थिति पर अमेरिका विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन के साथ बातचीत की। अमेरिका के 31 अगस्त को अफगानिस्तान से हटने के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई। श्रृंगला बुधवार को न्यूयॉर्क पहुंचे और गुरुवार को ब्लिंकन से मुलाकात की। नेताओं ने फॉक बॉटम विदेश मंत्रालय मुख्यालय में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा हुई। श्रृंगला ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और उनके उप विदेश मंत्री शेरमैन के साथ चर्चा हुई। अब नगर वासियों को गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा। शहर और आसपास के सभी गणेश भक्त उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए शहर में तैयारियां जोरों पर है। विभिन्न स्थानों पर श्री गणेश प्रतिमाओं के बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के कई हिस्सों में सुंदर गणेश मूर्तियों की व्यवस्था ने शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। शहर में महाराष्ट्र से मुंबई, पुणे, कोल्हापुर से मूर्तियों का आगमन हुआ है। श्री मूर्ति के विक्रेताओं द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मूर्ति का बुकिंग करते नजर आ रहे हैं। आने वाले 10 तारीख को गणपति बाप्पा का आगमन होगा, उसकी तैयारी भी तेज कर दी गई है। घर में आने वाले गणेश जी के स्वागत के लिए उपभोक्ता आवश्यक सजावटी कार्यों के लिए सामग्री खरीद रहे हैं। शहर के मध्य बाजार में गणपत गली, पांगुड़ गली, कडोलकर गली, नरगुंदकर भावे चौक सहित आसपास की सभी सड़कों पर सजावटी दुकानें लगाई गई है। मतदान केंद्रों में गलत कारभार से विधायक की नाराजगी। नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। उस समय वार्ड में 45 में मतदान केंद्र पर नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इस बारे में बेलगाम ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने आवाज उठाया है। मतदान केंद्रों पर दिए गए मतपत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी। इससे भाजपा प्रत्याशी को वोट देने का संदेश दिया जा रहा था। इस वार्ड से ग्रामीण प्रत्याशी राजश्री नाइक ने शिकायत की कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। लक्ष्मी हेब्बालकर ने केंद्र का दौरा किया, साथ ही वही के अधिकारियों को अच्छी तरह से जवाब मांगा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेडकेहाल तालुका निपाणी के एक सामाजिक कार्यकर्ता और बसवंत शिंगाड़े चैरिटेबल के संस्थापक विक्रम शिंगाड़े को गांव में सम्मानित किया गया।
आम आदमी के लिए न्याय के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय साम्राज्य विकास चेन्नई विश्वविद्यालय तमिलनाडु द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके लिए एक भव्य नागरिक सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता निपानी के पूर्व विधायक काका साहेब पाटिल ने की। गौरव समिति की ओर से पूर्व विधायक काका साहेब पाटिल, बेलगाम जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगाले, श्रीकांत तलवार गोकाक, डीजी देशमुख सांगली, सुधाकर माने और बेलगाम जिला तीसरे मोर्चे के अध्यक्ष राजू पाटिल ने विक्रम शिंगाड़े का अभिनंदन किया। गणेशोत्सव के अवसर पर आमचा गणराया गाना प्रकाशित। गणेशोत्सव के अवसर पर बेलगाम के कुछ कलाकारों ने गणेश भक्तों के लिए आमचा गणराया यह गाना बनाया है। यह गाना शनिवार से मानिक विंग्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। गाने का निर्माण इन्फिनिटी फिल्म प्रोडक्शन और मानिक विंग्स म्यूजिक लेबल द्वारा किया गया है। इस गाने में मशहूर टीवी कलाकार शिवा और सिद्धि का पात्र प्रमुख स्वरूप में है। इस गाने की खास बात यह होगी कि इसे विकास पाटिल यानी कि अभिनेता लेखक जलवा ने निर्देशित किया है। गाने के बोल और संगीत अनूप पवार ने दिया है और गाने को कमल गुलाब जैन ने कंपोज किया है। इस गाने में 70 से ज्यादा स्थानिक कलाकारों ने काम किया है। भीमगढ़ अभयारण्य में ऑपरेशन हेल्प के माध्यम से गांव में मदद। खानापुर तालुका के गांव में ऑपरेशन हेल्प नामक अभियान चलाया। इसमें भीमगढ़ अभयारण्य के कर्मचारियों, बेलगाम वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, बेलगाम बाइसन जीपर्स ग्रुप, शालिनी फाउंडेशन, हेल्प रेस्क्यू टीम, ग्रामीण निवासी, गुजरात भवन और खानापुर और बेलगाम के सभी लायंस क्लबों ने संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को ऑपरेशन हेल्प के तहत अंजाम दिया। तालेवाड़ी, गवाली, पास्टोली, कांगोला और सैजमल धनगरवाड़ा दूरदाज के गाँव में जरूरतमंदों की मदद की गई। नरसा और अशोकनगर में स्कूलों का दौरा किया और बच्चों को चौक बोर्ड, शैक्षणिक सामग्री, बच्चों को कपड़े, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, बिस्किट और मोमबत्तियां वितरित की। करीब 200 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटे गए। इस कार्य में राजू होसमनी, डॉक्टर संतोष पट्टर, कार्तिक शाह, राहुल पाटिल, रियाज मकानदार, महंतेश वस्त्रद, संजय पावस्कर, श्रीराज महागावकर, विक्टर फ्रांसिस, राजू ड्राइवर, अनुराग अनगोल, नीरज शाह, बाइसन जीपर्स ग्रुप और बचाव दल से सदस्यों की सहायता से यह ऑपरेशन सफल रहा। छावनी बोर्ड के सीईओ के आनंद ने सूत्रों को स्वीकार किया। बेलगाम छावनी बोर्ड के सीईओ के आनंद ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पिछले सीईओ बर्चस्वा का तबादला आसाम में हुआ था। उनकी जगह पर जोहरत के सीईओ के आनंद को नियुक्त किया गया है। यहाँ छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। बेलगाम में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह छावनी के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपने काम में सहयोग करने की भी अपील की। वाई तालुकर, SM कलाल, प्रियंका पेटकर, इंजीनियर सतीश मन्नूरकर, बसवराज गुडाड़गी आदि मौजूद थे। तालुका के विभिन्न गांवों में कल बिजली नहीं होगी। रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हेस्कॉम द्वारा मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसलिए तालुका के विभिन्न गांवों में बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। मुचंडी, कलखांब, आस्टे, मारीहाल, करड़ी गुद्दी, सुलेभावी, पंतनगर, होनीहाल, माविनकट्टी, तारीहाल, चंदन होसूर, MS सांब्रा, मुदगा, पंत बालेकुंद्री, खनगाव, चंदगढ़ अस्टे, गनीकोप, रानी चन्नम्मा, मराठा मंडल कॉलेज, शेख इंजीनियरिंग कॉलेज, होनगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कडोली, आगसगा, जाफरवाड़ी, होनगा जनता प्लॉट से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। अगले बजट में खेल क्षेत्र के लिए और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अगले बजट में खेल क्षेत्र के लिए और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। खेल एवं युवा अधिकारिता विभाग द्वारा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण करते समय उन्होंने ऐसी बात कही। बेलगाम जिला पिंकाक सिलात संघ का शुभारंभ।
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुचंडी में बेलगाम जिला पिंकाक सिलाट टीम का शुभारंभ डॉक्टर सिद्धू वडेयर के हाथों से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आष्टे ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष यल्लाप्पा बुड्री ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण नाइक, मारुति कुंडेकर, राजू काकतीकर, SN मोटरे, सत्कार मूर्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में कराटे छात्रों ने ईशस्तवन किया। शोटोकन कराटे दी स्पोर्ट्स के सचिव लक्ष्मण नाइक ने अतिथियों का स्वागत किया। यल्लाप्पा बुड्री ने गणेश की तस्वीर की पूजा की। लक्ष्मण नाइक ने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर की पूजा की। डॉक्टर सिद्धू वडेयर ने दीप प्रज्वलित करके पिकाक सिलाट टीम का उद्घाटन किया। उसके बाद उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने वाले सिद्धार्था हाई स्कूल के शारीरिक शिक्षक CS बरलगी को भी सम्मानित किया गया। बच्चों ने कराटे का प्रदर्शन किया। लक्ष्मणा नाइक, CS बरलगी और मोटरे ने भी भाषण दिए। इस मौके पर श्रीकांत जोमाने, उमेश निंबालकर, संध्या मोटरे, रेखा दंडकर आदि मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।